चलो ठीक है। चलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यार प्रॉब्लम ऑन डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने देखा था, राइट। जो अभी हमने यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हैं, देखो ये हमने देखा था। फिर हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन से होते हैं। उसमें हमने 3 मेजर देखे थे, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। और उसके बाद में हमने देखा था कि अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर हमने देखे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम। जो आज की क्लास जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग फंक्शंस, एक्चुअली जो हमारे कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, हम लोग फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग आज तक जितने भी बचपन से देखते आ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉड्यूलस, आपके जो पॉलिनोमियल हो गए या फिर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गए, इनके आगे एक लिखते हैं हम लोग फंक्शन, उनके आगे हम लोग लिखते हैं फंक्शन। तो आज आपको समझ में आएगा कि उनको फंक्शन क्यों लिखा जाता है, उनको रिलेशन क्यों नहीं लिखा जाता, या फिर और कोई नाम क्यों नहीं लिखा जाता। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फोकस के साथ करेंगे। बट उससे पहले जो छोटा सा होमवर्क दिया था, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो पहले होमवर्क है उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सबसे पहले का आंसर बताओ जल्दी से, सबसे पहले का चैट पे आंसर बताओ। हाँ अमन, डोंट वरी, वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। सबसे पहले का आंसर जो है, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं खपाएंगे इस पे। इसका आंसर है बी आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगले 5 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा के आगे बढ़ेंगे। देखो इसका अगर मैं देखूं, रिलेशन इज ऑन अ सेट ए, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो देखो सिर्फ ए टू ए, अगर ये ए इसको बोलते हैं तो इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अगर ए टू ए की बात करें तो आपका फर्स्ट एलिमेंट भी ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट भी ए से आएगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अगर मैं बात, अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस की बात भी नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक अगर मैं चेक करता हूँ बच्चों, देखो 1 रिलेशन 2 दिख रहा है। अगर 1 रिलेशन 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 रिलेशन 1 होना चाहिए, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा, ये सिमेट्रिक तो है ही। अब अगर मैं इसको चेक करता किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो बच्चों अगर इफ 1 रिलेशन 2 है, मतलब जो ए रिलेशन, ध्यान से देखो, ए रिलेशन बी है, फिर आपका 2 रिलेशन 1 है, और इसको अगर मैं बोलता हूँ बी रिलेशन सी, तो जरा मुझे चैट पे बताएंगे कि क्या होना चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव हो जाता। बच्चों क्या होना चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव हो जाता। वेरी गुड याक्षु, वेरी गुड, जल्दी और बताओ। अरे ए आर सी तो डेफिनेशन से होना चाहिए बच्चों, ए आर सी तो डेफिनेशन से होना चाहिए, बट वो क्या होता, 1 1 होना चाहिए था बच्चों। वो क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो, ए आर सी, जो कि हो जाएगा 1 आर 1। 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चों, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक। सेकंड का आंसर लिखो जल्दी से, सेकंड का आंसर लिखो जल्दी से बच्चों, सेकंड का आंसर लिखो। सिंगल करेक्ट है। अच्छा सोहेल बेटा, डी अभी आइडेंटिटी मैंने बताया ही नहीं है, आपने आइडेंटिटी कैसे कर लिया। मैंने अभी बच्चों आइडेंटिटी बताया ही नहीं है, तो आइडेंटिटी आपने कर कैसे लिया, ठीक है। तो इसको जल्दी से देखेंगे बच्चों, इसको जल्दी से देखेंगे। इसका मेरे हिसाब से बच्चों आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ट्रांजिटिव। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ट्रांजिटिव होना चाहिए। चलो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी चैट को हटा देते हैं। देखो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता बच्चों, रिलेशन डिफाइन किस पे है, 1 2 3 पे, तो देखो क्या होगा, 1 1 2 2, और क्या होना चाहिए था, जल्दी चैट पे बताओ क्या होना चाहिए था कि रिफ्लेक्सिव हो जाता, जल्दी चैट पे बताओ, जल्दी चैट पे बताओ बच्चों क्या आना चाहिए था, 3 3 आना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। उसके बाद भाड़ में जाए सारी दुनिया, अगर 3 3 होता तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कौन नहीं है, 3 3 नहीं है। अब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ बच्चों, तो 1 1 है तो उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 है, 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है। भैया 1 3 है, इसका साथी कहाँ है, इसका साथी नहीं है, इसका साथी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है। इसका साथी कौन होता, जल्दी चैट पे लिखो, इसका साथी कौन होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। वेरी गुड, इसका साथी होता क्या,
3 1, अगर ये 3 1 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, ये सिमेट्रिक भी नहीं है बच्चों। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, तो आप ऐसे पेयर्स को ढूंढोगे, जहां से एंडिंग और सिमिलैरिटी बिग सेम है, ठीक है। तो मैंने ये देखा, मैंने इन दोनों को देखा कि ये दोनों 2 से एंड हो रहे हैं, तो क्या बोलोगे 1 1 R2 1 R2 2 R1। बच्चों देखो 1 R2 2 R1, देखो दोनों सेम से एंड और बिगिनिंग हो रहे हैं। अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या होना चाहिए 1 R1, देखो 1 R1 रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग चेक करते हैं, देखो और कैसे चेक कर सकते हैं, देखो ये 1 से एंड हो रहा है और ये भी 1 से एंड हो रहा है। देखो फर्स्ट वाला जो सर्कल किया मैंने और लास्ट वाला, ये दोनों 1 से एंड और बिगिनिंग हो रहे हैं, तो क्या चेक करोगे 1 R1, फिर हो जाएगा 1 R3। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता तो क्या होना चाहिए था, चैट पे कंफर्म करो। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो क्या होता चैट पे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, और 5 लोग कम से कम, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर ये फिर से 1 R3 होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता था, और ये ट्रांजिटिव है एक्चुअली, क्योंकि 1 3 तो है हमारे पास। मेरे पास किसी का डाउट आया था कि सर हम लोग ऐसे 1 R3 और फिर ऐसे ट्रांजिटिव क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं चेक कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो। मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, तो ये कंडीशन ही नहीं है, तो मैं ट्रांजिटिव को इस डायरेक्शन में चेक ही नहीं करूंगा। इसका मतलब है इफ यू हैव ए आर बी, इफ यू हैव बी आर सी, तो सारी कंडीशन में आपके पास कौन है, ए आर सी। सारी कंडीशन में बच्चों आपके पास कौन है, ए आर सी। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बच्चों आइडेंटिटी अभी मैंने आपको नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक सा है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। अभी जैसे ही लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन होगा उसके बाद बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, जल्दी थर्ड का आंसर बताओ, अरे बहुत बढ़िया निकिता, वेरी गुड। निशिता बेटा गलत है। अरे अरे भाई, थर्ड में इक्विवेलेंस कौन बोल दिया, इक्विवेलेंस बच्चों ऑप्शन में नहीं है। चलो बहुत मजेदार सवाल है ये, ठीक है। और लोग जल्दी बताओ। चलो चलो, नहीं बच्चों, इसका सिर्फ आंसर है रिफ्लेक्सिव। अब इसको ध्यान से देखेंगे जूम करके, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। सब लोग अभी चैट स्क्रीन पे देखेंगे। देखो पहले मैं चेक करता हूँ किसका, रिफ्लेक्सिविटी का। देखो रिफ्लेक्सिविटी का चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है, अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं तो एक्स वाई की जगह मैं क्या क्या करता, आपका सारे एक्स एक्स यूज करता, और एक्स और वाई आपके कहां से आने चाहिए थे, बच्चे सारे रियल नंबर से। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आप एक्स और वाई यूज करते हो, तो ध्यान से देखेंगे आपके पास क्या आता है, x और y की जगह x x यूज करते हो, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, रिलेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो y की जगह अगर आपने x को डाला ना बच्चों, तो x माइनस x प्लस रूट टू आ जाता है, जो हर x के लिए क्या होता है, रूट टू। तो बच्चों क्या रूट टू इरेशनल नंबर होता है, यस, रूट टू आपका इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, जल्दी चैट पे कंफर्म करो रिफ्लेक्सिव समझा, क्योंकि इसको स्लोली डिस्कस करूंगा मैं। जल्दी चैट पे कंफर्म करो रिफ्लेक्सिव समझा। वेरी गुड। चलो अब सिमेट्रिक देखो, थोड़ा ट्रिकी है। सिमेट्रिक मैं समझाऊंगा, ट्रांजिटिव तुम करोगे, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि x शुड रिलेटेड टू y, x शुड बी रिलेटेड टू y का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों, x माइनस वाई प्लस रूट टू शुड बी एन इरेशनल नंबर। मतलब मैंने इसको मान लिया, if x related y is belonging to the relation, तो ये तो मानना पड़ेगा, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो k आपका कंपलसरी क्या होना चाहिए बच्चों, इरेशनल नंबर। तो सिमेट्रिक के लिए आप चेक करोगे इफ x is related to y, तो ये मान लिया कि x is related to y है। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या, देन हम लोग क्या चेक करेंगे, हर k के लिए y should be related to x, तो बच्चों y, अगर y rx लिखोगे तो मानते हो ये x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, बच्चों y माइनस x आ जाएगा, और ये तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस रूट टू। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्वांटिटी भी हर x और y के लिए इरेशनल है, तो ये सिमेट्रिक
हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ मुझे, इस y माइनस एक्स को क्या इस k के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि k इरेशनल है? जल्दी चैट पे बताओ मुझे, y माइनस एक्स को k के टर्म में लिख सकते हो क्या? जल्दी चैट पे बताओ, यस और नो, पहले बताओ यस और नो। ओके, बस एक बच्चे का नो आया है, बाकी देखो बच्चों, अगर x माइनस वाई, चैट पे लिखना बंद करो, x माइनस वाई अगर आपका प्लस रूट टू इक्वल्स टू के है, तो इसको अगर मैं देखो ये x माइनस वाई को RHS में फेंक दूंगा तो इट विल बिकम y माइनस एक्स। इस x माइनस वाई को RHS में फेंक दिया तो y माइनस एक्स, और LHS में क्या बचेगा? रूट टू माइनस के। इसका मतलब है बच्चों ये जो x माइनस वाई है ना, ये x माइनस वाई है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, नहीं x माइनस वाई को यूज करके आप y माइनस को x को रिप्लेस कर सकते हो, किससे? रूट टू माइनस के। ध्यान से देखिएगा, रूट टू माइनस के, और ऑलरेडी आपके पास क्या रखा हुआ है बच्चों? रूट टू रखा हुआ है, रूट टू रखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि आपकी जो k पे कंडीशन क्या है? k हैज टू बी एनी इरेशनल नंबर। यार अगर मैंने एक भी के ऐसा ढूंढ लिया, एक भी ऐसा के ढूंढ लिया जिससे ये टू रूट टू माइनस के इरेशनल ना रहे, तो ये सिमेट्रिक ना रहेगा। तो तुम बताओ चैट पे कि मैं क्या के की वैल्यू ले सकता हूं, या ले भी सकता हूं कि नहीं, कि इरेशनल ना रहे? जल्दी बताओ चैट पे, क्या ले सकते हो के की वैल्यू कि इरेशनल ना रहे? गौरी बेटा रूट नहीं, थोड़ा चेक करो, के की वैल्यू क्या ले सकते हैं? अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गौरी मॉडिफाई करो आंसर, बहुत बढ़िया नौकिता, बहुत बढ़िया वैष्णवी, बहुत बढ़िया भूमि, निकिता, बहुत बढ़िया। बच्चों के इरेशनल है, हर पॉसिबल इरेशनल ले सकते हो, तो हर इरेशनल के लिए ट्रू होना चाहिए था। बट अगर बच्चों जैसे ही मैं के को लेता हूँ क्या, टू रूट टू, अगर मैं जैसे ही के को लेता हूँ टू रूट टू, ये तो जीरो हो जाता है, और जीरो इज ए रैशनल क्वांटिटी, जीरो इज ए रैशनल क्वांटिटी। तो हर उस x और y के लिए जिसके लिए k की वैल्यू क्या है, टू रूट टू, ये रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ऑप्शन सी भैया ट्राई करोगे क्या? ऑप्शन सी ट्राई करोगे कि नहीं? ट्राई करेंगे बच्चों ऑप्शन सी। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और कैसे चेक करोगे, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। x माइनस वाई, ध्यान से देखो, x माइनस वाई प्लस रूट टू को मान लो k1। ध्यान से देखो बच्चों, x माइनस वाई प्लस रूट टू को मान लो k1, एंड k1 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? फिर मान लो कोई y माइनस जेड प्लस रूट टू, y माइनस जेड प्लस रूट टू को बोल दो k2, और इसको भी मान लो इरेशनल। फिर इन दोनों की मदद से प्रूफ करने की कोशिश करो कि x माइनस जेड प्लस रूट टू ये इरेशनल होगा कि नहीं होगा, हर k1 और k2 के लिए, हर k1 और k2 के लिए। तो बच्चों इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, और हिंट क्या है बच्चों, ऐड कर दो दोनों को, कहानी समझ में आ जाएगी, ऐड कर दो दोनों को, समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अब फोर्थ प्रॉब्लम चैट पे बताओ क्या है, फोर्थ क्या है? Aman beta, please, in between the class it is difficult to discuss this thing, please if you can help him, उसको बोलो रीइंस्टॉल करे। अमन आदित्य को बोलो रीइंस्टॉल करे। याक्षु बोल रही है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अरे मिनाल बहुत बढ़िया, एक बच्चे का सही है, मिनाल बहुत बढ़िया। श्रुति बेटा आइडेंटिटी अभी बताया ही नहीं है ना, आज बताएंगे। चलो, अरे भाई जिनका इक्विवेलेंस आ रहा है ना, जिनका इक्विवेलेंस आ रहा है बच्चों, उनसे ज्यादा गलत तो कोई हो ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा गलत तो कोई हो ही नहीं सकता। अब आप जरा देखो इसका कैसे डिस्कस करेंगे, सब लोग स्क्रीन पे देखो। सिर्फ एक बच्ची का मुझे दिखा, अब किसी और का दिखा हो तो ठीक है, जिसने सही लिखा है। अबे कहाँ गया ये स्क्रीन? हाँ बच्चों अभी ध्यान से देखेंगे इसको। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा राइट? बच्चों ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिविटी का, बच्चों मैं रिफ्लेक्सिविटी का चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी का अगर आप चेक करोगे ना, तो a, a शुड बिलोंग टू द रिलेशन, a, a शुड बिलोंग टू द
रिलेशन, ध्यान से देखो बच्चों, अभी चैट पे लिखना बंद करो, अभी चैट पे बच्चों लिखना बंद करो, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन। ध्यान से देखो भाई, तो क्या हर रियल नंबर के लिए क्या a इज लेसर देन इक्वल्स टू a क्यूब? क्या हर रियल नंबर के लिए a इज लेसर देन इक्वल्स टू a क्यूब? अरे भाई, मैं अगर a को बच्चों 2 ले लेता हूं, a को अगर 2 ले लेता हूं, तो क्या 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 2 क्यूब? बच्चों किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता, किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता, किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है मेरे को कम से कम एक ऐसा a मिल गया जो आपका रियल नंबर है, जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब अगर मैं सेकंड सिमेट्रिक की चेक करता हूं बच्चों, अगर मैं सिमेट्रिक की चेक करता हूं, तो इसका मतलब है इसका, अच्छा पहले चैट पे कंफर्म करो रिफ्लेक्सिव समझा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव अच्छा एक बात, दो चीजें क्लियर करो बच्चों, सबको सबको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? बच्चों सबको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? अभी स्क्रीन का पूछ रहे हैं बेटा, आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? हाँ बच्चों, एक काम करते हैं यार, ये बहुत जरूरी है, पोल कर लेते हैं यार इस चीज के लिए, इस चीज के लिए एक पोल कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीन और ऑडियो प्रॉपर दिख रहा है वो लिखेंगे यस, जिनको नहीं दिख रहा है वो लिखेंगे नो। जल्दी बच्चों, सिर्फ 30 सेकंड का पोल है, जल्दी करो, 30 सेकंड का पोल है। जल्दी करो, बाकी 10 सेकंड बचे हैं, और 10 लोग हैं, और 10 लोग चाहिए। 75 है टोटल, 62 लोगों ने वोट किया है, जल्दी करो। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो देखो भैया, 100% दिख रहा है, ठीक है, शेयर रिजल्ट कर रहे हैं बच्चों, 100% आ रहा है। तो अगर किसी का दिक्कत जा रहा है ना, प्लीज मेक श्योर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी बना रहे, नहीं तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ, सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो फिर से मैं क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल ले लूंगा बच्चों। देखो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, क्या सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करते हैं बच्चों, इफ ए आर बी देन इट शुड इम्प्लाई बी आर ए, इट शुड इम्प्लाई बी आर ए। बच्चों जरा देखो, मैं a इक्वल्स टू 1 लेता हूं और अगर b इक्वल्स टू 2 लेता हूं, तो देखो क्या आता है। a इक्वल्स टू अगर मैं 1 लेता हूं, a इक्वल्स टू अगर मैं 1 लेता हूं और b इक्वल्स टू अगर मैं 2 लेता हूं, तो देखिए क्या आता है। 1 सेकेंड, देखो तो अगर इफ ए आर बी अगर मैं चेक करता हूं, तो ए को 1 लेंगे और बी को क्या लोगे आप, 2 लोगे, तो ए लेस देन बी क्यूब में क्या हो जाएगा आपका, 1 लेसर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। क्या ये ट्रू है? यस, ये आपका ट्रू है। बट अगर सिमेट्रिक है ये, अगर ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब है व्हाट, बी आर ए होना चाहिए। बी आर ए का मतलब क्या है, बी लेसर देन इक्वल्स टू ए क्यूब। बच्चों अगर ए आर बी ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, तो बी आर ए जो होगा वो क्या होगा, बी लेसर देन इक्वल्स टू ए क्यूब। आपने बी को 2 लिया है, ध्यान से देखो, तो बी को अगर मैं 2 लेता हूं लेसर देन इक्वल्स टू ए क्यूब, कितना हो जाएगा 1। बच्चों कौन सी दुनिया में ये ट्रू होता है, कौन सी दुनिया में ट्रू होता है, हमारे दुनिया में तो नहीं होता, इसलिए सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा। अब अगर मैं बच्चों ट्रांजिटिव चेक करता हूं, अगर मैं ट्रांजिटिव चेक करता हूं, तो जरा एक काम करो, जिन्होंने मुझे ट्रांजिटिव, मुझे पता है 90% बच्चों का सही आया था, 90% बच्चों का सही आया था कि ट्रांजिटिव होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ए आर बी बी आर सी, इफ दीस आर ट्रू, इफ दीस आर ट्रू देन व्हाट, ए आर सी शुड बी ट्रू। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, ए को 100 लेके देखो, बी को 5 लेके देखो और सी को 2 लेके देखो, जरा चेक करो, जरा चेक करो बच्चों, अगर A को 100 लेते हैं, B को 5 लेते हैं और C को 2 लेते हैं, देखो आता है क्या, देखो आता है क्या, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, आता है क्या, जल्दी बच्चों चैट पे कंफर्म करो, देखो ट्रांजिटिव आता है क्या। सृष्टि वेरी गुड, अभी 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 चेक करो, नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ए आर बी का मतलब है ए इज लेसर देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ए इज लेसर देन इक्वल्स टू बी क्यूब, यहाँ पे है बी लेसर देन इक्वल्स टू आर क्यूब। जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा, आपको मिल जाना चाहिए क्या, ए लेसर देन इक्वल्स टू सी क्यूब। इसका मतलब है, चेक करते हैं, देखो ए लेसर देन इक्वल्स टू बी क्यूब, बच्चों ए क्या है 100 लेसर देन इक्वल्स टू, अच्छा बी अगर 5 है तो 5 का क्यूब क्या होता है,
5 का क्यूब होता है बच्चों 125। 100 इज लेसर देन 125, कोई डाउट नहीं है, सही हो जाएगा। फिर अगर b लेसर देन इक्वल्स टू r क्यूब है तो b बच्चों क्या है, b आपके पास 5 है, ठीक है। लेसर देन इक्वल्स टू r आपने 2 लिया, 2 क्यूब कितना होगा बच्चों, b लेसर देन r क्यूब नहीं, ये क्या है बच्चों, b लेसर देन c क्यूब, सॉरी c क्यूब, c आपने 2 लिया हुआ है तो ये हो जाएगा 8 बच्चों, ये भी सही है। इसका मतलब है a r b b r c आ गया। अब ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई करना चाहिए हमें कि a और c भी सेटिस्फाई करते हैं, पर a क्या है मेरे पास दादा, a है मेरे पास 100 लेसर देन इक्वल्स टू c क्यूब क्या है 2 क्यूब, बच्चों देखो नहीं रिप्लाई कर रहा। 100 लेसर देन इक्वल्स टू 2 क्यूब 8, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक एग्जांपल भी अगर ऐसा मिल जाता है तो वो आपको प्रूव कर देगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो बच्चों ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांजिटिव था। जल्दी लिखो, अगले 10 सेकंड में, 20 सेकंड में जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे। बच्चों जिनका इक्विवेलेंस आया था ना, मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ी गलती हो गई थी अपन से। इसमें छोटा सा भी डाउट हो तो क्लियर करो जल्दी। और जिनका बच्चों लिख के हो जाए जल्दी बोलो लिख के हो गया। अच्छा रिफ्लेक्सिव में एग्जांपल नहीं समझा बेटा, देखो अगर मैंने a को 2 लिया तो 2 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। बच्चों जिसने पूछा रिफ्लेक्सिव में एग्जांपल नहीं समझा, a के लिए ट्रू होना चाहिए, तो a को कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले लो, देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझा कि नहीं बेटा, a को अगर a के लिए सेटिस्फाई है इट मींस a शुड बी लेसर देन a क्यूब। मैंने a को 2 ले लिया तो दिख रहा है कि उसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यार देखो दो तीन छोटे छोटे फालतू से हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं होती, ठीक है, बट फिर भी हम लोग लिख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। फंक्शंस की बात कर रहा हूँ बच्चों, फंक्शंस की ही बात कर रहा हूँ। दो तीन फालतू से क्या होते हैं अपने, ये 1 सेकंड, फालतू से बोले तो जो रिलेशन है बिल्कुल ट्रिवियल रिलेशंस जो होते हैं ना, उनकी भी हम लोग बात कर सकते हैं। और कहीं पे बोर्ड में उसका मेंशन हो जाता है तो लिख लेते हैं कि कहीं से अपना मिस ना हो जाए, ठीक है। हाँ सोहेल, एक सोहेल का डाउट आया, 1 ले सकते हैं, यस 1 तो ले सकते हैं, बट बच्चों अगर ये आपका रिफ्लेक्सिव है, देखो ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए ना, हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ऑल रियल्स। तो अगर मुझे एक भी ऐसा मिल गया, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज ट्रू फॉर 1 लेसर देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, यस इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर 2। तो अगर एक भी ऐसा मैंने ढूंढ लिया तो मैं प्रूफ कर दूंगा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, 2-3 हेडिंग छोटे छोटे डालेंगे। एक हेडिंग डालेंगे ट्रिवियल रिलेशंस, बच्चों हेडिंग डालेंगे इधर ट्रिवियल रिलेशंस, बच्चों 5 मिनट में इसको फिनिश करना है, 5 मिनट में। ट्रिवियल में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एम्प्टी रिलेशंस, बच्चों एम्प्टी रिलेशंस हेडिंग डालेंगे। अब बच्चों एम्प्टी रिलेशन, देखो क्या होता है एम्प्टी रिलेशन, लिखिएगा the empty set of A cross B, the empty set of A cross B, the empty set of A cross B is called the empty relation, the empty relation, तो जल्दी लिखेंगे, the empty set of A cross B is called the empty relation with respect to which the relation with respect to the relation with respect to, 1 second बच्चों एक थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, with respect to which
नो एलिमेंट ऑफ ए, विच के बाद थोड़ा कैंसिल करिएगा, नो एलिमेंट of A, no element of A is related to element any element of any element of any element of D, any element of D लिखेंगे, एनी एलिमेंट ऑफ बी। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एम्प्टी रिलेशन भी होता है कि नहीं। यस होता है बच्चों। अगर मेरे पास एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट ए है बच्चों, एक बच्चों आवाज आ रही है क्लियर? एक बार कंफर्म करो, कुछ स्क्रीन का गड़बड़ तो नहीं हो रहा। आवाज आ रही है राइट? ठीक है, 1 सेकंड, कुछ स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। अच्छा 1 मिनट वेट करिएगा, सॉफ्टवेयर स्क्रीन वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा 1 मिनट बस वेट करिएगा, कुछ इसका गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं बच्चों, नेटवर्क के कारण नहीं, जो जब जो आपकी स्क्रीन वाला सॉफ्टवेयर है ना, वो मेरे लैपटॉप में हैंग हो रहा है। उसको रीस्टार्ट कर दे रहे हैं, डोंट वरी, उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट का वेट करिएगा बस। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अब बच्चों यहाँ से दिखेगा आपको रिकॉर्डिंग फिर से, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू अगर 1 2 है, b इक्वल्स टू 3 4 है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बता सकते हो कितने एलिमेंट होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? पॉजिटिव, वेरी गुड, 4 होंगे, ठीक है। बट अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया बच्चों, अगर मैंने, वेरी गुड बच्चों, 4 होंगे, बट एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया जैसे x y x x belongs to a, x belongs to a, y belongs to b, and y equals to x plus 5, y equals to x plus 5। तो बच्चों बता सकते हो कि आपके जो y में जो आपके रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर आप इसका रिलेशन डिफाइन करते हो तो आपका जो a है उसमें क्या आएगा? 1 2। और अगर b डिफाइन करते हो तो उसमें क्या आएगा? 3 4। तो बच्चों अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y आता है 6। बच्चों अगर मैं x को 1 लेता हूं, देखो रिलेशन है आपका, x आएगा a से, वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड अथर्व। x को 1 लेता हूं तो y आएगा 6, y को x को 2 लेते हैं तो y आएगा 7। इसका मतलब है ये आपका कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर मैं r को लिखना चाहता हूं a टू b, तो उसके एलिमेंट्स कितने आएंगे? 0। यश पाठक बेटा 4 नहीं आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि ये रिलेशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अब बच्चों एक अगली हेडिंग का भी मैं लिख ही देता हूं, अगली हेडिंग का भी लिख लेता हूं। मान लो, मान लो कि कोई हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लेते, ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते जिसमें मेरे एलिमेंट्स होते, देखो ऐसे 1 3, ध्यान से देखो, 1 3 1 4 2 3 2 3 एंड 2 4। मान लो कि कोई ऐसा रिलेशन हम लोग डिफाइन कर लेते जिसके एलिमेंट्स होते 1 3 1 4 2 3 2 4। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते क्या? इसको हम लोग बोल देते यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों? क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाए। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये खुद ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये खुद ही
कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो एक दूसरा ट्रिवियल रिलेशन जो अगली डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, अगर आपका जो रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन निकल के आता है, अगर वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाए बच्चों, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाए, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चों जल्दी इसको लिखो, इसको जल्दी लिखो, फिर सेकंड डालेंगे हेडिंग, सेकंड हेडिंग डालेंगे आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा यश बेटा, R1 कैसे है, नहीं मैं बोल रहा हूं कि ऐसा रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसके एलिमेंट्स ये हैं। देखो मैंने ये डिफाइन किया ना, ये मेरी मर्जी थी ना, मैंने डिफाइन किया। सिमिलरली अगर मैं ऐसा रिलेशन डिफाइन करता हूं जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ेंगे बच्चों, लिख के हो जाए यहाँ तक तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, कार्टेशियन यूनिवर्सल रिलेशन का एक लाइन में डेफिनेशन लिखो, जल्दी लिखेंगे। the set the set A cross B, the set A cross B is called universal, is called universal relation, is called universal relation with respect to, universal relation with respect to which every element, with respect to which every element of A is related to, is related to every element of B। समझे कि नहीं? Every element of A is related to the every element of B। Every element of A is related to the every element of B। मतलब अगर आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, और आप इसको सिंपल शब्दों में बच्चों क्या लिखोगे, वो रिलेशन R को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस। ध्यान से देखेंगे बच्चों, उनको इक्विवेलेंस बोलेंगे कब, when R is equals to actually A cross B, when R is equals to actually A cross B। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन को आप नाम दे दोगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट हेडिंग डालेंगे इसी सेगमेंट में, लास्ट हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। जल्दी हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन में लिखेंगे if every element, if every element of set A, if every element of set A is related to, every element of set A is related to itself only, then the relation is called identity relation। relation is called identity relation। बच्चों देखो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, अगर आपके पास कोई सेट ए है और वो उसके एलिमेंट्स खुद ही से कनेक्टेड है, उसके एलिमेंट्स खुद ही से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं बच्चों, ए सेट को ले लेता हूं 1 2 3, तो अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करता हूं ए टू ए, क्योंकि अगर खुद ही से कनेक्ट करना है तो ए टू ए डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहूं, जो अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा बच्चों, 1 1 2 2 एंड नहीं 2 2 2 3 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, 2 2 होगा, राइट, 2 2 और क्या होगा 3 3। तो बच्चों अगर अपने आप से ही कनेक्टेड है, अपने आप से ही सारे एलिमेंट्स बच्चों, सारे एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड है तो आप उनको बोलोगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1 1, तो मुझे चैट पे बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा R1? अगर मैं 1 1 लेता हूं क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा?
हाँ, अब देखो जिन बच्चों ने यस लिखा है, जिन बच्चों ने यस लिखा है वो डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से गौर से देखो। ये डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों? हाँ आते हैं शिवानी, बिल्कुल अगला डिस्कशन मेरा यही होगा। एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड बच्चों, एवरी एलिमेंट। तो आप मुझे चैट पे बताओ जिन्होंने यस लिखा था, होगा क्या नहीं होगा? आर1 होगा कि नहीं होगा? आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, समझे? नहीं होगा, क्लियर है बेटा? अब अगर देखो ध्यान से, अब जो मैं R2 लिखूंगा ना उसमें तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ, R आइडेंटिटी है, ठीक है, क्या R रिफ्लेक्सिव है? क्या ये R रिफ्लेक्सिव है? जल्दी चैट पे बताओ। यस, यस, वेरी गुड। बस बस अब R2 देखो, अब जरा R2 को देखो। 1 1, 2 2, 3 3, ध्यान से देखना। 1 2। अब बताओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी चैट पे लिखना बंद करो। मैं पूछ रहा हूं क्या ये आइडेंटिटी है R2? क्या आइडेंटिटी है R2? अरे यार आइडेंटिटी होना चाहिए ना बच्चों, सारे तीनों है तो आइडेंटिटी होना तो चाहिए। अच्छा, अब जो लोग यस बोल रहे हैं ना, जरा इस लाइन को गौर से देखो। अब जो यस बोल रहे हैं ना, इस लाइन को गौर से देखो। वेरी गुड स्मिथ, पकड़ लिया तूने। शिवानी बेटा आपके डाउट पे आ रहे हैं हम। इटसेल्फ ओनली, मतलब अगर वो खुद से ही कनेक्टेड है तब भी आइडेंटिटी बोलोगे, बाकी के जो भाड़ में जाने वाले रिफ्लेक्सिव में बात करते थे ना, वो अलाउड नहीं है। तो अगर बच्चों मैं इसको बोलूंगा ना कि वेदर इज दिस एन आइडेंटिटी, नो, बट इज दिस एन रिफ्लेक्सिव? जल्दी बताओ चैट पे, इज दिस एन रिफ्लेक्सिव? जल्दी बताओ। यस, 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 दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझे कि नहीं? तो बच्चों का सबसे पता है कॉमन डाउट क्या आ जाता है, सर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव एक ही तो चीज है। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही चीज है, मैं बोल रहा हूँ नोट में क्या बोल रहा हूँ कि ऑल आइडेंटिटी, ध्यान से देखो बच्चों, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर reflexive, but but all all reflexive, all reflexive are not identity, not identity। बच्चों जल्दी लिखो तो आगे बढ़े, जल्दी लिखो तो यहाँ पे रिलेशंस को विदाई दें और हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे जल्दी लिखो। बच्चों समझा डिफरेंस आइडेंटिटी और आपके किसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। समझा? लिख के हो गया तो जल्दी लिखो, हो गया, जल्दी लिखो। डन, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशंस को थोड़ा बहुत विदाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट रिलेशंस का है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, वो फंक्शंस के साथ ही देखेंगे। काइंड कैसे प्रॉब्लम होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो फंक्शंस के बीच में उसके साथ ही करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो जल्दी से, अब हेडिंग डालेंगे बच्चों फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस, जल्दी हेडिंग डालो। यूनिवर्सल को इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। यूनिवर्सल मतलब सारी दुनिया आ गई तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। चलो बच्चों, नंदिनी आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो जल्दी डेफिनेशन लिखेंगे। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा। स्पेशल केस ऑफ अ रिलेशन, मतलब जिस भी फंक्शन की आप बात करोगे, जिस भी फंक्शन की आप बात करोगे, वो पहले एक रिलेशन होगा, पहले एक रिलेशन होगा, फिर उसमें आप कुछ कंडीशंस लगाओगे, उसमें आप कुछ कंडीशंस लगाओगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, तभी आप उसको फंक्शन का दर्जा दे पाओगे, फंक्शन का दर्जा दे पाओगे। तो बच्चों बिल्कुल आराम से इसका डेफिनेशन लिखिए, पहले आराम से इसका डेफिनेशन लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। अ रिलेशन, जल्दी लिखेंगे, अ रिलेशन, देखो स्टार्ट ही कैसे हो रहा है, अ रिलेशन इज कॉल्ड टू बी,
A relation is called to be a function if नहीं function from A to B, function from A to B, देखो ऐसे बनाना, function from, ये क्या है ये, function from A to B ऐसे बनाएंगे बच्चों, ड्रॉ 1 सेकंड, बच्चों फंक्शन फ्रॉम A to B ऐसे बनाएंगे, फंक्शन फ्रॉम A to B if यहाँ पे लिखेंगे if, बच्चों लिखेंगे if it satisfies following conditions, if satisfies following conditions, अभी बोर्ड पे छोटा दिख रहा होगा, उसको रीअरेंज करेंगे, it satisfies the following conditions, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो दो कंडीशंस को ध्यान से समझेंगे पहले, if it satisfies the following conditions, ठीक है, डेफिनेशन ये यहाँ तक लिख के हो गया होगा आपका। अब दो पॉइंट्स को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे each and every element of A, each and every element of A should be used, each and every element of A should be used, ठीक है। सेकंड देखिएगा बच्चों, each and, दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, each and every element of set A should be बच्चों इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, should be uniquely connected with set B, तो बच्चों अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तभी जाके आप क्लेम कर पाते हो कि आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो बच्चों इसको एक्चुअली में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने डिफाइन किया, ध्यान से देखिएगा, एक ए सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5, एक ए सेट को डिफाइन किया बच्चों 1 2 3 4 5, फिर हमने डिफाइन किया लेट्स से बी सेट को ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, रिलेशन डिफाइन करता हूँ ए से लेकर बी तक, ठीक है, रिलेशन पे बच्चों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रिलेशन होने के लिए बस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए। तो ए टू बी अगर मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया लेट्स से एक ए बी सी के साथ साथ हम लोग डी और ई भी ले लेते हैं, थोड़े ज्यादा ही ले लेते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। एक काम करते हैं, इसको बच्चों डी और ई साथ में ले लेते हैं, देखो ये डी ई एफ बल्कि ज्यादा ही ले लो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करता हूँ ए से लेकर बी तक, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे अगर मैं 1 को ए से कनेक्ट करता हूँ, 2 को बी से कनेक्ट करता हूँ, 3 को सी से कनेक्ट करता हूँ, 4 को डी से कनेक्ट करता हूँ और 5 को ई से कनेक्ट करता हूँ, 5 को हटा दूं, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने 5 को छोड़ दिया, क्या ये रिलेशन है? जल्दी चैट में बताओ, क्या ये रिलेशन है? तुम लोग भावुक हो जाते हो, पता है, जल्दी भावुक हो जाते हो। मैं पूछ रहा हूं क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? यस बच्चों रिलेशन है ना, ए टू बी तो जा रहा है, रिलेशन पे थोड़ी ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? हमारा कौन सा पॉइंट वैलिड इनवैलिडेट हो गया बच्चों? कौन सा पॉइंट इनवैलिडेट हो गया? फर्स्ट पॉइंट इनवैलिडेट हो गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूज्ड।
तो यहाँ पे अगर आपने 5 को छोड़ दिया तो ये आपका फंक्शन वेरी गुड निखिल, फर्स्ट पॉइंट आपका वैलिड नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका वैलिड नहीं होगा। अब अगर बच्चों में इसी का दूसरा मॉडिफाई करके बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसी को यहाँ पे मॉडिफाई करके अगर मैं बनाता हूँ, देखिएगा इसी का भाई आ गया, चैट पे अभी कोई नहीं लिखेगा, देखो अभी आते हैं, अभी समझो अच्छे से पहले, ठीक है, अभी समझो इसको अच्छे से। अब अगर मैं इसी को बच्चों मॉडिफाई करके बोलता हूँ, यहाँ पे इसके पड़ोस में डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करता हूँ बच्चों, ये 5 को मैं जोड़ देता हूँ किसके साथ, ई के साथ, तो अब बताओ क्या ये रिलेशन, ये फंक्शन है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, यस, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, यस, कोई तो नो बोल रहा है। गौरी बेटा देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या सारे वैलिड हो रहे हैं, ए के एलिमेंट सारे यूज हो गए और हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, तो इससे आप बोल सकते हो को यस दिस इज अ फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं है और इसको आप बोलोगे क्या, ये आपका फंक्शन है। अब बच्चों में तीसरा जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, उसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो अब अगर मैं ये जो 5 को है, ये मेरे पास जो 5 है, इसको अगर मैंने डी से कनेक्ट कर दिया, इसको अगर मैंने डी से कनेक्ट कर दिया ना, कितना बेटा बी की कोई औकात नहीं है, देखो सेट बी जो है ना उसका कोई काम नहीं है, ए जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो पहले ये बताओ मुझे, अभी जो मैंने मान लो नाम दे देते हैं, हम लोग सबको नाम दे देते हैं, पहला हमने बात किया, मान लिया इसको नाम दे दिया R1, अभी दूसरा जो लिखा था उसको दे दिया R2, अभी जो बच्चों R3 लिखा, बताओ R3 फंक्शन है कि नहीं, R3 फंक्शन है कि नहीं, इंग्लिश को ध्यान से समझो, जो डेफिनेशन ए तो है वो क्लियर है, जो ए जो है वो क्लियर है, सेकंड वाली जो है अब उस पर बात आ जाएगी। चलो अभी भी आधे बच्चे नो बोल रहे हैं, आधे बच्चे यस बोल रहे हैं, बच्चों मेरा आंसर जो है ना वो है यस, मेरा आंसर जो है वो है यस, दिस इज अ फंक्शन। अब ये कैसे फंक्शन है ध्यान से देखो बच्चों, देखो डेफिनेशन ए तो सेटिस्फाइड है, अभी कोई नहीं लिखेगा चैट पे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये डेफिनेशन 1 तो सेटिस्फाइड है, सारे एलिमेंट्स यूज्ड है, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, तो बच्चों सिर्फ सिर्फ 1 को देखो, सिर्फ 1 को देखो बच्चों, यार 1 जो है ना वो एक ही के साथ रिश्ता बना रहा है, कौन, ए, ध्यान से देखो, एक ही के साथ रिश्ता बना रहा है। फिर अगर मैं अकेले 2 को देखता हूं, ध्यान से देखो, तो ये 2 जो है ना वो भी एक ही के साथ रिश्ता बना रहा है, सेट बी पे बात नहीं की है, सेट बी के एलिमेंट पे बात नहीं की है, सेट ए पे बात की है। अगर सिंपल, बिल्कुल सिंपल लीम लैंग्वेज में बोलूं ना, तो जो सेट ए के एलिमेंट है ना वो एक ही एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाएंगे, सेट बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक के साथ बनाए या फिर बहुत के साथ बनाए। तो बच्चों अगर ये एक एलिमेंट 1 को देखता हूं तो यस यूनिक है, 2 भी यूनिक है बच्चों, 3 भी यूनिक है, 4 भी यूनिक है और 5 भी यूनिकली कनेक्टेड है, 5 भी यूनिकली कनेक्टेड है। अब आपको डाउट जा रहा होगा सर यूनिकली का यहाँ पे थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरे अगले एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि यूनिकली का मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखो अब अगला एग्जांपल देखने के बाद ही कोई लिखोगे चैट पे। चौथा एग्जांपल देखो, अब अगर मैं बच्चों R4 लेता हूं, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, मैंने ये 5 को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, लेट्स से E के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, और मैंने फिर 5 को कनेक्ट कर दिया F के साथ, ध्यान से देखो, जो मैंने R4 लिया है ना, अब मैंने क्या किया है ना, 5 की समझ लो 2 के साथ रिश्ता बना दिया, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। अगर मैं इस 5 को ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं 5 को देखूं इट शुड बी यूनिकली, मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं ना तो भैया बुरा मत मानना, ए के एलिमेंट जो है ना वो एक ही बार शादी कर सकते हैं, बट बी के एलिमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझे कि नहीं, सिंपल शब्दों में ए के एलिमेंट्स एक ही से कनेक्ट हो सकते हैं बट बी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन, शादी वाला एग्जांपल से तो सब समझ जाओगे, बिल्कुल बढ़िया, समझे कि नहीं, अब समझा कि ए के एलिमेंट जो है वो एक ही से कनेक्ट होंगे, बट जो बी के एलिमेंट हैं वो साले 10 से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक छोटा सा यहाँ पे कोई छोटू सा बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई, देखो यहाँ पे देखो बच्चों,
अब मैं एक बना रहा हूँ एक रैंडम सा एग्जांपल, इनसे कनेक्टेड नहीं है, इनसे कनेक्टेड नहीं है, ए से लेकर बी अगर मैं बनाता हूँ इनसे कनेक्टेड नहीं है। देखो बिल्कुल अब छोटे छोटे फालतू एग्जांपल देखेंगे, 1 2 3 ध्यान से देखेंगे। ए 1 2 3 बताओ फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं, यस और नो, फंक्शन है कि नहीं, आप समझा ना, आप समझा। अब अगर मैं इसके सामने लिखता हूं एक और, जल्दी देखो, ए 1 2 3 ध्यान से देखना बच्चों, ए बी 1 2 3 4, अब बताओ फंक्शन है कि नहीं, किसकी वजह से नहीं है, किसकी वजह से नहीं है, जल्दी लिखो किसकी वजह से नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन नहीं है बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट से लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से लिखेंगे कि हमारे जो ये डायग्राम है ये अच्छे से बनाइएगा और ये सारे क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। स्क्रीन पे सारे डायग्राम दिख रहे होंगे, अच्छे से लिख लो इनको अच्छे से। अच्छा तुम लोगों को अगर कोई डायग्राम छोटा लगता है ना तो तुम लोगों की स्क्रीन को तुम जूम भी कर सकते हो, जल्दी लिखो। यश पाठक बेटा 3 की वजह से नहीं है ना, 1 और 2 तो बेचारे एक ही शादी कर रहे हैं, जो 3 है जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें 3 है वो 2 शादी कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। जल्दी लिखो बच्चों, इस पे प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी लिखो, हो गया। एक और चीज बताता हूँ बच्चों, अभी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे क्योंकि एक दूसरा कंसर्न आ गया है। देखो यार आप लोग अभी 3-3 घंटे मोबाइल के स्क्रीन पे बैठते हो, ठीक है, फिर आई गेस यार जो भी होमवर्क करना होगा या फिर जो भी आपको रीड करना होगा, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ या सर लोग देते हैं वो भी आपको मोबाइल पे करना होता है, राइट। बच्चों आंखों पे बहुत असर पड़ता है, और अगर मैं वाइट बैकग्राउंड यूज करता हूँ तो वो आपकी इंटेंसिटी, आपकी जो रेटिना है उस पर काफी ज्यादा अफेक्ट करता है कंपेयर टू ब्लैक स्क्रीन। तो रिलेटिवली कम इफेक्ट पड़ेगा स्क्रीन का अगर हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड यूज करते हैं। तो हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड और आपका जो ये भी व्हाइट और जो कॉम्बिनेशन है उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ कि हमें ये अभी लॉकडाउन चलेगा तो काफी टाइम तक एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है, समझा बात को। तो जल्दी लिखो चैट पे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों लिख के हो गया, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, अगर रिलेशन है, अगर रिलेशन है तो डोमेन कोडोमेन और रेंज तो होगा, अगर रिलेशन है तो डोमेन कोडोमेन और रेंज भी होगा। अगर बच्चों फंक्शन है, अगर बच्चों फंक्शन है तो भी तो डोमेन कोडोमेन और रेंज होगा, तो भी तो डोमेन कोडोमेन और रेंज होगा। समझे कि नहीं बच्चों, समझे कि नहीं। अगर रिलेशन है तो डोमेन कोडोमेन रेंज होता है, अगर फंक्शन है तो भी तो डोमेन कोडोमेन और रेंज होगा। तो बच्चों आगे चल के हम लोग जैसे जैसे देखेंगे कि हम लोग फंक्शंस का भी डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो अब एक ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि यार ये तो देखो डिस्क्रीट है 1 2 3, अब जरूरी थोड़ी ना है, ध्यान से देखो, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि यार मेरे पास जो फंक्शन हो वो ऐसे गवारों की तरह बिल्कुल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ हो। देखो ऐसा भी दिया जा सकता है, तो मैं पहले एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों। देखो एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा जो ए सेट ए टू बी डिफाइन है, ध्यान से देखना बच्चों, ए टू बी डिफाइन है where और a to be defined है a is equals to real numbers, ध्यान से देखना बच्चों, and b is also equals to a real numbers, ध्यान से देखना, b is equals to
रियल नंबर। तो एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन तो मैं कभी भी डिफाइन कर सकता हूँ, अगर वो मेरी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मैं तभी बोलूंगा कि वो फंक्शन होगा। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया बच्चों, x कॉमा वाई, ध्यान से देखिएगा, x कॉमा वाई एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, ध्यान से देखेंगे। और रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया ना, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x। अब देखो आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों अगर इसको बनाने जाओगे ना, तो x का जो है वो कोई 1 2 3 4 वैल्यू नहीं ले रहा है। कितनी वैल्यू ले रहा है? इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो बच्चों ऐसे अगर मुझे ग्राफ, ऐसे चीजों को एनालाइज करना है तो मुझे ग्राफ्स की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों अगर मैं इसको देखो ऐसे पिक्टोरियल से बनाऊंगा ना, तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे मार्क करूंगा 1 1.1 1.2, ऐसे हम लोग मार्क करने जाएंगे तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, जो कि हमें कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो इसको हमें चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो एक बात बताओ, y इक्वल्स टू x का ग्राफ आता है क्या? y इक्वल्स टू x का ग्राफ आता है क्या? आता है, राइट? y इक्वल्स टू x का ग्राफ हमें सबको आता है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ सबको आता है। तो बच्चों मैं यहाँ से बना रहा हूँ, देखो y इक्वल्स टू x का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो अगर मैं इसकी लाइन बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो कुछ ऐसी लाइन आएगी, ठीक है? और ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि मेरा ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? बच्चा पहले इंट्यूशन से बताओ कि ये जो रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं। अरे इंट्यूशन से बताओ, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताओ चैट पे, कितने लोगों को लगता है कि ये फंक्शन है? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरे हिसाब से ये फंक्शन है। चलो अब इसका साथी भी बना देता हूँ मैं बच्चों, एक साथी बना देता हूँ। तो तुम लोग अभी तुक्केबाजी, कुछ लोग तुक्केबाजी भी कर रहे होंगे, तो तुक्केबाजी हट जाएगी। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, रियल नंबर, इसका नोटेशन समझो, टू, ये जो आर नहीं है, ये वाला आर का मतलब है ऑल रियल नंबर। तो आपका रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैंने क्या डिफाइन किया, एक रिलेशन डिफाइन किया बच्चों, x y, ध्यान से देखेंगे, एंड x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। ये जो r है कोई रिलेशन नहीं है, ये रियल नंबर है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये r है आपका रियल नंबर, ठीक है? और मैंने x और y में रिलेशन डिफाइन किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन है, सिर्फ रिलेशन है कि ये फंक्शन भी है? हाँ, पेन वाइट करते हैं, फिर से कुछ लोगों को गड़बड़ हो गई, रुको। ये रिलेशन है कि फंक्शन भी है, जल्दी बताओ। फंक्शन, अरे रिलेशन तो है ना बच्चों, रिलेशन तो है, रिलेशन तो है। अब ठीक है अंशुल, ठीक है, चलो रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। अब मुझे कैसे पता पड़ा, मैं ध्यान से देखता हूँ, देखो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, डायग्राम बनाता हूँ, तो ये सर्कल है, आप सबको अच्छे से पता है, आपको सबको अच्छे से पता है। अब मैं इसको अगर देखता हूँ बच्चों, तो अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई अगर ये x की वैल्यू लेता हूँ तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। बच्चों अगर मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ, ध्यान से देखो, अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डालोगे ना, तो अगर बच्चों इसको x1 बोला तो यहाँ पे x1 आएगा, ऊपर आएगा y1 और नीचे आएगा y2। तो इस x1 के लिए आपके पास y1 और y2 देखो ऐसे 2 बार आएंगे, दिख रहा है? 2 बार आएंगे, राइट? समझे कि नहीं? तो अगर किसी भी x1 पे ऐसे 2 बार y1 आते हैं, 2 बार y1 आते हैं, इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं सेम चीज बच्चों यहाँ पे देखता, सेम चीज अगर मैं देखता किसके लिए, y इक्वल्स टू x के लिए, तो बच्चों देखो किसी भी x बच्चों किसी भी x के लिए आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, और आपका ये इसलिए क्या हो जाएगा,
फंक्शन हो जाएगा और ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्टिकल वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। समझ में आ ही गया होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए? ड्रॉ अ draw a vertical line across complete set if it intersects at only one point, then function अदरवाइज क्या बोलेंगे बच्चों? अदरवाइज ओनली रिलेशन। तो बच्चों आइडिया समझा कि नहीं? तो अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू आते हैं, अंशुल इसके लिए तो मैंने बहुत बढ़िया प्लान किया है, डोंट वरी। अब अगर मैं बच्चों डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे? गवारों की तरह पिक्टोरियल, ये गवारों का मेथड दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे पिक्टोरियल बनाएंगे अगर कम वैल्यूज दी हैं, और अगर बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज दी हैं तो हम किसकी मदद लेंगे बच्चों? ग्राफ की। और उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? वर्टिकल लाइन टेस्ट। बच्चों तेजी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो इस पे थोड़े एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। जल्दी लिखो। बच्चों थोड़ा तेजी से लिखो यार। एक मिनट दूंगा, बस 1 मिनट। अरे हो गया कि नहीं? अभिनव जल्दी लिखो बेटा। अच्छा, किस किस को लगता है कि मैं जो जो भी सर्कल्स बनाता हूँ, स्पेशली जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, बहुत गंदे बनते हैं, राइट? जो भी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ बहुत गंदे बनते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अंशुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि कोई शक। ठीक है, चलो तो मैंने यार उस देखो टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है? सबका लिख के हो गया, राइट? नहीं तो अभी हम लोग अच्छे से करेंगे। देखो अभी आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी बच्चों। देखो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है? अभी एक नई स्क्रीन आएगी आपकी, उस पे बच्चों नई स्क्रीन दिख रही है? जल्दी कंफर्म करो, जल्दी कंफर्म करो, दिख रहा है? हाँ अंशुल, सबसे पहले तेरा ही डायग्राम बनाया मैंने, देख। अभी सबसे पहले तेरे डायग्राम को हाईलाइट करते हैं। अरे यार ये सॉफ्टवेयर तो थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ भाई, आया होगा अभी। हाँ बच्चों दिख रहा होगा अभी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दिख रहा है? हाँ अंशुल, तेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ। बच्चों जल्दी बताते जाओ, छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है?
अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ये एग्जांपल, बच्चों ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा डिफाइन बच्चों कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूं मैं? अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं आर से आर तक, अगर मैं डिफाइन, अच्छा किसी को पैराबोला शायद से नहीं समझा, पैराबोला शायद से नहीं समझा। देखो पैराबोला एक बार फिर से हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। देखो अगर मैं इसको चेक करता हूँ इस डायग्राम को, फंक्शन ध्यान से देखो, तो बच्चों अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, देखो यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन आती है तो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पैराबोला की बात कर रहे हैं बच्चों, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बोलोगे भाई, वो आपका कैसा, एक पॉइंट के लिए दो आ जाएंगे, एक इनपुट के लिए दो आ जाएंगे। देखो जब आपका ये x इक्वल्स टू 4 है, ध्यान से देखेंगे, जब आपका बच्चों x इक्वल्स टू 4 है, ध्यान से देखो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये देखो x इक्वल्स टू 4 है, ये अभी सर्कल किया है मैंने, तो इसके लिए देखो ये y की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक ऊपर आई है और एक नीचे आ रही है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब अगर बच्चों में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y की बात करता हूँ, इसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, जल्दी जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है क्या फंक्शन? ये है क्या फंक्शन? यस, ये फंक्शन है, वर्टिकल लाइन से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स की, बच्चों साइन एक्स दिख रहा है आपके डायग्राम पे, अभी आपको स्क्रीन पे साइन एक्स दिख रहा होगा, साइन एक्स फंक्शन है कि नहीं? तभी तो यार जो साइन एक्स याद है बचपन में, अरे यार कौन किसका डाउट है, ये साइन एक्स आपको नहीं दिख रहा है बच्चों? ये साइन एक्स जो है ये कैसे फंक्शन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन खींचते जाओ ना, कहाँ पे आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? अमन बेटा साइन एक्स आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी आप इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे क्या? नहीं आएंगे, आप इसके वर्टिकल लाइन बनाते जाओ, आपके कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो बार नहीं आएगा, इसलिए आप क्या बोलते हो, साइन एक्स भी क्या बोलते हो, फंक्शन। अब मुझे बताओ कि कौन सा डायग्राम आया है, जल्दी बताओ कौन सा डायग्राम आया है, जल्दी बताओ स्क्रीन पे कौन सा डायग्राम आया है? बहुत बढ़िया। अरे गौरी बेटा ऐसे चीटिंग मत करो, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के सामने भी याद है फंक्शन लगा के चलते थे अपन लोग, याद आया कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे भी फंक्शन लगा के चलते थे, दिख रहा है ये भी फंक्शन है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। देखो अब अगर मैं अब अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, देखो अभी आपकी स्क्रीन पे एक आएगा, देखो ये अब बनाया है मैंने y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ध्यान से देखना बच्चों। अब बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं? यस यस। पाठक बेटा ध्यान से देखो, जैसे ही देखो मैंने अभी ग्राफ पता है किसका बनाया है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का बनाया, बेटा ध्यान से देखना, y माइनस अंडर रूट ऑफ 9, इसमें मैंने क्या किया, y की नेगेटिव वैल्यूज ऑटोमेटिकली हट गई, y की नेगेटिव वैल्यूज ऑटोमेटिकली मैंने हटा दी, और सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैंने अपनी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो हमारा अगला डिस्कशन है। तो बच्चों जो यही इक्वेशन थोड़ी देर पहले, देखो सबसे पहले यही इक्वेशन थी, देखो अभी जहां पे मेरा कर्सर है, सबसे पहले यही इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी दिख रहा होगा, उसमें आपने क्या किया, डोमेन को मॉडिफाई कर दिया, तो जो रिलेशन फंक्शन नहीं था और वो फंक्शन बन गया, इसका अच्छा ये तो क्लियर है ना सबको कि ये फंक्शन है, क्योंकि आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब है बच्चों कि डोमेन को डोमेन और रेंज को आप मॉडिफाई करके बता सकते हो कि ये एक नॉन क्या बोलते हैं, नॉन फंक्शन को भी आप फंक्शन बना सकते हो, अगर आप उसका क्या करो, डोमेन को डोमेन और रेंज को एडजस्ट कर लो, बच्चों समझा तो चलो वापस व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। फील आ गया वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसा होता है, समझा कि नहीं बच्चों? वर्टिकल लाइन टेस्ट का फील आ गया? चलो बहुत बढ़िया, वापस आते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है।
ठीक है। हाँ बच्चों, अभी ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा सबको। हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन डेफिनेशन लिखो बेटा। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? अच्छा, दिखा तो सिर्फ डी लिखो बच्चों। अगर ब्लैक बोर्ड वापस अगर दिख रहा है तो डी लिखो, सिर्फ डी लिखो, ज्यादा नहीं। चलो, रियल वैल्यूड फंक्शन देखेंगे बच्चों। रियल वैल्यूड फंक्शन देखेंगे क्या होता है, डेफिनेशन लिखिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन की बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे। देखिएगा, इफ, देखिएगा बच्चों, इफ द codomain, if the codomain, if the codomain of, if the codomain of the function is the codomain of the function is the subset of subset of subset of real numbers, subset of real numbers, then then the function then the function is called, the function is called the real valued function, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ध्यान से देखेंगे कि अगर बेसिकली हमारा जो कोडोमेन है बच्चों, कोडोमेन एक्स होता है कि वाई, जल्दी चैट पे लिखो। कोडोमेन एक्स होता है कि वाई, जल्दी बच्चों चैट पे लिखो। कोडोमेन एक्स होता है कि वाई? वाई। इसका मतलब है, जल्दी जल्दी, अरे दोनेश बेटा क्या कर रहे हो, एक्स नहीं होता वाई होता है कोडोमेन, समझे? जनरली हमारे नोटेशन के हिसाब से वाई कोडोमेन से आता है, ठीक है। तो अगर मेरा जो हमेशा आउटपुट है, अरे यश पाठक बेटा, डोमेन क्या कर रहे हो? देखो इधर, ए बी, जनरली हमारे नोटेशन में एक्स यहाँ से आता है, वाई यहाँ से आता है, तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन सेट ए होता है कि बी होता है? कोडोमेन सेट ए होता है कि बी होता है? जल्दी चैट पे लिखो। बी होता है बेटा, बी होता है। तो आपका जो y है ना, वो कहाँ से आता है? सेट बी से आता है। इसका मतलब है कि जब भी तुम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करोगे, जब भी तुम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करोगे, तुम्हारा y इमेजिनरी नहीं हो सकता। that has to be रियल नंबर, that has to be a रियल नंबर। तो बच्चों अभी कुछ इस पे सवाल करेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन में हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। और सिंपल शब्दों में बच्चों क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो b है ना, b हैज टू बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, b हैज टू बी दी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे सिर्फ फाइंडिंग डोमेन, कोडोमेन, रेंज में प्रॉब्लम देखेंगे कि हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, बच्चों। अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं डोमेन निकालता हूँ, डोमेन क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, ध्यान से देखेंगे, ए बी। तो बच्चों अगर मुझे इसको रिलेशन बनाना है, तो डेफिनेटली ए के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे। अगर मुझे इसको रिलेशन बनाना है तो ए के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे। ध्यान से देखेंगे तो बच्चों, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ ना, तो जो सेट ए होता है वो डोमेन बन जाता है। ये डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। अगर मैं बच्चों फंक्शन की बात करता हूं तो पूरा सेट ए जो है वो डोमेन बन जाता है। व्हाई? बिकॉज डोमेन इज द यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ ए, डोमेन इज द यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ ए। और जब आप फंक्शन की बात करोगे भैया, पहली कंडीशन ही ये वो बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी यूज्ड, तो ऑटोमेटिकली ए सेट आपका डोमेन हो जाता है। रेंज क्या होता है भाई? रेंज होता है आपका यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे आपका यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ बी क्या लिखोगे? ए एंड बी। और कोडोमेन तो आपने यही लिख दिया कि आपका सेट
बी होना चाहिए। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following relations can be called as functions, can be called as functions। वो जो चार ऑप्शंस लिख रहा हूं बिल्कुल तेजी से बताते जाइएगा। अभी डिस्क्रीट की बात करेंगे तो f of x equals to x square, f of x equals to x square। नोटेशन को जरा ध्यान से समझेंगे। सेट a है -1 0 1 और सेट b है, देखो अगर a ऐसे लिखा भी है तो अंडरस्टूड सी बात है, दिस इज a to b, a to b। फिर ये 0 1 2 3। बच्चों मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ आपका आंसर आता जाना चाहिए। चैट पे मत लिखो, कॉपी पे निकाल के रखो, लास्ट में सारे आंसर एक साथ दे देना। प्लस माइनस रूट एक्स 0 1 4 0 1 4। फिर क्या है बच्चों, -2 -1 0 1 2। फिर सी है आपके पास बच्चों f of x इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस ओनली रूट एक्स। अभी चैट पे बच्चों मत लिखो, इसको जल्दी से लिखते जाओ, 0 1 4। फिर ये सेम लिखेंगे -2 -1 0 1 2। फिर डी है बच्चों आपके पास f of x इक्वल्स टू -रूट एक्स 0 1 4। फिर से 0 1 4 और ये फिर से बच्चों क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2। बच्चों बिल्कुल मेरा अभी लिख के हो गया, अगले 10 सेकंड में मुझे आंसर्स आते जाने चाहिए, अगले 10 सेकंड्स में आंसर आते जाने चाहिए, जल्दी करो। अच्छा हाँ, अरे बच्चों ये हेडिंग लिखो, फाइंडिंग डोमेन कोडोमेन रेंज, ये प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे। हेडिंग लिखो ये, फाइंडिंग डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। बहुत बढ़िया। स्मिथ एबीडी नहीं भाई, एसीडी है। हाँ चल ठीक है, एसीडी सही है, जल्दी करते जाओ। और भैया मुझे पहले बताओ ग्राफ बनेगा कि नहीं, ग्राफ बनाओगे कि नहीं, ग्राफ बनाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ। यश बेटा बहुत बढ़िया। ग्राफ नहीं बनाओगे क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं है, फाइनाइट वैल्यूज है। वेरी गुड निसर्ग, यश बेटा वेरी गुड निसर्ग, बॉडी बढ़िया। निखिल बेटा ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यू 3 4 है, क्या ग्राफ बनाओगे, 3 4 पॉइंट से ग्राफ बनाओगे क्या? चलो ठीक है, आई गेस 90% बच्चों का जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही दिया है, तो मैं तेजी से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों देखो, अगर ऐसा दिया होता है ना तो हमारे पास गवारों की तरह काम करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी चैट पे लिखना बंद करो, मैं क्यों बोलता हूँ गवारों, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। बच्चों देखो यहाँ से अगर आप लिखते हो तो ये a है, ये आपका b है, तो ये क्या होगा, -1 0 1। फिर ये बच्चों 0 1 2 3 मार्क करते जाओ। पहले x को लोगे क्या, -1। बच्चों x को अगर -1 लोगे तो y क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अरे भाई x को अगर हम लोग -1 लेंगे, इसको जूम कर लेते बच्चों, देखो तो अभी ये दिख रहा होगा। अगर बच्चों इसको -1 लोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, इसको 0 लोगे, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। फिर आप 1 लोगे, ध्यान से देखिएगा, फिर आप 1 लोगे तो फिर से उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो अगर बच्चों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन जाएगा। और 3 चीजें बच्चों अगर जैसे रिलेशन है तो ये 3 चीजें आपके पास बिल्कुल आ जानी चाहिए, जैसे ही आपने डिफाइन किया, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फंक्शन है कि नहीं, तो यस फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं और हर एलिमेंट की एक ही बार शादी हुई है, इसका मतलब है एक ही बार यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो है ही। और इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सेट ए डोमेन हो जाएगा, और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो सेट बी हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों रेंज की अगर बात करोगे, तो पूरा सेट बी नहीं होगा। जल्दी चैट पे लिखो रेंज क्या होगा, जल्दी चैट पे लिखो रेंज क्या होगा, जल्दी बताओ। आंसर नहीं, मुझे रेंज चाहिए, जल्दी बताओ। 0 1 0 1 0 1, बहुत बढ़िया। सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, 0 1 0 1।
आई होप बच्चों बाकी के आप खुद से कर लोगे। चलो सेकंड बता देते हैं। सेकंड बच्चों देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, ए से लेकर बी तक अगर मैं बात करूं, ए से अगर मैं बी तक बात करूं, ध्यान से देखेंगे कि चैट को हटा दूं 1 सेकंड। देखो तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 4 और इधर है आपके पास अभी 5 है, तो ध्यान से देखेंगे 5 है हमारे पास, क्या क्या है, -2 -1 0 1 2। अब मार्क करते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मार्क करते जाएंगे। रिलेशन दिया हुआ है f of x इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो बच्चों पहले x को 0 डाला, तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 0 तक, ध्यान से देखेंगे। फिर आपने 1 डाला, तो आप जो ध्यान से देखिएगा, आपने x को 1 डाला ना, तो y जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। अगर आपने x को 1 डाला, अगर आपने x को 1 डाला, आपका रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिलेशन इज प्लस माइनस रूट एक्स। तो बच्चों x को अगर 1 डालोगे तो y जो होगा ना, वो देखो क्या होगा, -1 भी होगा और +1 भी होगा। अगर मैं 4 डालता हूं तो 4 के लिए बच्चों क्या होगा, -2 भी होगा और +2 भी होगा। तो बच्चों ये फंक्शन है कि नहीं, नहीं होगा। कौन सी कंडीशन की वजह से, जल्दी चैट पे लिखो, फर्स्ट कंडीशन की सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की सेकंड कंडीशन, जल्दी चैट पे लिखो, जल्दी चैट पे लिखेंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सबका आंसर आना चाहिए। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सेकंड कंडीशन की वजह से ये फंक्शन नहीं है। आई होप तीसरा चौथा आप कर लोगे, तीसरा चौथा आप आराम से कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और तीसरा चौथा भी आपका क्या है, फंक्शन। तो आंसर हो जाएगा ACD, और ये कैंसिल कर दोगे, क्या कैंसिल कर दोगे, आपका बी जो है फंक्शन नहीं है। वेरी गुड बच्चों। अब देखो, अब हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टेरिटरी में घुस रहे हैं। ये तो मजदूरों वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, आई गेस ये लिख के तो सबका हो ही गया होगा। अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग टेरिटरी में घुस रहा हूँ बच्चों, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, f of x इक्वल्स टू रूट एक्स। मेरे साथ लिखते भी जाओ, ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, if f of x is a real function, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये थोड़ा नए टाइप का सवाल है, पहले लिख लो फिर इसको समझेंगे, ठीक है। पहले बच्चों इसको लिख लो, लिख के हो गया, लिख के हो गया, जल्दी बताओ। अच्छा कौन कौन मुझे आंसर बताना चाहेगा, कौन मुझे आंसर बताना चाहेगा इसका, 10 सेकंड देता हूँ। मतलब खुद से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या है। ठीक, चलो सबने लिख लिया, अब मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे फील लेना, अगर f of x रियल वैल्यूड फंक्शन है, ध्यान से सुनना, f of x रियल वैल्यूड फंक्शन है भैया, तो आपका जो है ना, अभी कोई चैट पे नहीं लिखेगा बच्चों, ऑटोमेटिकली जो कोडोमेन होगा ना, इट विल बी ए सबसेट ऑफ R, इट विल बी ए सबसेट ऑफ R। ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब मैं डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो सारी x की वैल्यूज, बच्चों ध्यान से सुनना, वो सारी x की वैल्यूज जिसके लिए आपका y का वैल्यू, जिसके लिए आपका f of x का वैल्यू रियल आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है बेटा कि वो सारी, ध्यान से सुनना, वो सारी किसकी वैल्यूज बच्चों, x की वैल्यूज। डोमेन फिर से बोल रहा हूं किसका होता है, x का, जिसके लिए आपका y क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। स्मिथ बेटा यहाँ पे सिर्फ इंटीजर की बात नहीं चल रही है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि किस x की वैल्यूज के लिए अंडर रूट ऑफ x रियल होता है, कौन सी x की वैल्यूज के लिए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर जी, अच्छा ये बच्चे जो तुम लोग लिख रहे हो ना कि होल नंबर, इंटीजर, अबे सारी दुनिया क्या इंटीजर और होल नंबर पे काम करती है क्या। x की वैल्यू, x की वैल्यू ऑल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
मैं x की वो वैल्यूज डालूं जिसमें मेरा अंडर रूट ऑफ x रियल आ जाए, वो होती हैं वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर x की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालोगे ना तो आपका हमेशा रियल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्मिथ बेटा जो तूने बोला था सही था, जिसने होल नंबर लिखा था उसने भी बोला सही था। बट बच्चों हमारी दुनिया जो है वो होल नंबर्स और उनपे थोड़ी ना चलती है। 1.1 भी तो चलेगा, 1.2 भी तो चलेगा, 1.5 भी तो चलेगा, इसलिए सारी वैल्यूज लेंगे जो कि क्या होंगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन लिखने आता है क्या? क्या लिखते हैं हम लोग? 0 से लेकर इंफिनिटी। 0 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, जल्दी बताओ। 0 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? ओपन की क्लोज, जल्दी बताओ। क्लोज्ड। क्या आना चाहिए? क्लोज। तो बच्चों अगर मैं बोलता कि if f of x is a real valued function, find its domain, then you will have 0 to infinity as its domain, 0 to infinity as its domain। तो चलो अभी अगर ये फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट करो, जल्दी बताओ। f of x अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है, इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ये अंदर की वैल्यू जो है, अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या लिखोगे? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि होगा क्या? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कहां से कहां तक बच्चा? 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी। और 1 के सामने जो ब्रैकेट आएगा, 1 के सामने जो ब्रैकेट आएगा वो आपका क्या आएगा? क्लोज आएगा, आपका क्लोज आएगा। अगर ये आइडिया समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ f of x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 एंड x माइनस 4। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कैसे करते हो? इसका डोमेन कैसे निकालते हो? कैसे निकालेंगे बच्चों? ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये सॉल्व करने आता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कल। और इसीलिए मैंने इनइक्वालिटी रिवाइज करने के लिए बोला था। इसका चलो बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माइनस इंफिनिटी टू 3, माइनस इंफिनिटी टू 3। अच्छा इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड क्या आएगा? यूनियन 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी। तो बच्चों यहीं पे हम लोग अभी क्लास को एंड करेंगे, टाइम हो गया है। बट आपको इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी लिखो इसको। और बच्चों मैं आज आपके साथ एक डीपीपी शेयर करूंगा, आपके होमवर्क में रहेगी। और उसमें मेंशन होगा कि उसमें से कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं कल अगली क्लास के लिए। एक डीपीपी डोमेन पे मेंशन करूंगा, आपके होमवर्क में शेयर्ड होगी। और उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो अभी मैंने लिखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। चलो बच्चों लिख के हो गया तो जल्दी लिखो। ग्राफ में डाउट है बच्चों, अभी ग्राफ बनाना सीखा कहाँ है? अभी तो गीतेश बेटा अभी अगली क्लास में इस पे डोमेन पे और फंक्शन पे, डोमेन पे और बहुत सारे ग्राफ देखेंगे। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो एक बार बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी आपका बेसिक डाउट है। बट एक बार रिकॉर्डिंग देख के जहाँ पे आपका डाउट है। हो गया लिख के बेटा? तो होमवर्क क्लियर होना चाहिए। अभी कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, एक डीपीपी शेयर करूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस मेंशन होंगे बच्चों। अगली क्लास से पहले उसको करके आइएगा। और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अटेम्प्ट करके रखिए। आई गेस फ्राइडे या फिर सैटरडे को उसका 2 आवर्स का क्लास होगा जिसमें हम लोग सारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के डिस्कस कर लेंगे। चलो बच्चों भागो अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो ऑल क्लियर लिखो तो चले, चलो ऑल क्लियर लिखो भाई। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, चलो बच्चों एंड कर रहे हैं।